गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है बार डायग्राम। ये अक्सर जो है आपके बीएड एग्जामिनेशन थर्ड सेमेस्टर में तथा आपके यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य कंपटीशन में भी जो है इसको पूछा जाता है बार डायग्राम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बार डायग्राम, जिसको हम लोग हिंदी में स्तंभ रेखा चित्र कहते हैं, यानी जनरली टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्वालिटीज़ इन अ ग्रुप। यानी किसी भी ग्रुप में, किसी भी समूह में हम जो है किसी भी समूह के डिफरेंट यानी विभिन्न गुणों को जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग बार डायग्राम का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके स्टेप्स क्या हैं? प्रिपेयर द प्रॉपर स्केल, यानी पहले एक माप ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर एवरी बार शुड बी ऑफ सेम ब्रेथ, यानी जो भी हमारे बार होंगे वो एक ही चौड़ाई के होंगे। अगर आपने बार ना देखो, पहले हम आपको बार दिखा देते हैं किस तरह से बना। यानी ये जो बार हैं, ये हमारे जो है वर्टिकल जो खड़े हुए हैं, ये बार कहलाते हैं। यानी इनकी जो चौड़ाई है, ये और ये, इन सब की चौड़ाई एक तरह की होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। और हर बार के बीच का डिस्टेंस, ये जो बीच का डिस्टेंस है इसका हो और इन दोनों के बीच हो, इन दोनों के बीच ये डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रॉपर स्केल लेते हैं, माप के ही इसको बनाते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन ईच बार शुड बी सिमिलर। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन अ गिवन एग्जाम स्टूडेंट्स स्कोर्स आर कन्वर्टेड इनटू मीन विच इज शोन इन अ टेबल। प्रिपेयर अ बार ग्राफ डायग्राम फ्रॉम द गिवन डेटा। यानी एक कुछ स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, कॉलेज में, और उनके ये ए स्टूडेंट है, बी सी डी ई, उसी प्रकार से उनके जो मीन स्कोर्स आए हैं, यानी जो भी नंबर्स आए हों उसका हमने मीन निकाल लिया। ए ग्रुप का सी, बी का 7, सी का 10, डी का 8 और ई का 9, यानी मीन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है ये दे रखे हैं डेटा। अब इससे हमें बार ग्राफ उसका बनाना है, यानी बार डायग्राम बनाना है। हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, स्टूडेंट्स आर डिनोटेड एट एक्स एक्सिस एंड मीन डिस्ट्रीब्यूशन एट वाई एक्सिस। हमने क्या किया, जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया। ये हमारी एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। जैसे आपने देखा कि स्टूडेंट्स के जो दिखाएं ए बी सी डी ई, ये स्टूडेंट्स थे हमारे, उसको एक्स एक्सिस पे दिखा दिया, ठीक है। और हमारे जो मीन जो स्कोर्स हैं, मीन डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए ये मीन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हमारी जो मध्यिका है वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। वो क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10। क्योंकि स्केल हमें बराबर से लेनी होती है, इसलिए हमने क्या किया, 2 के डिफरेंस पे बनाया है। यानी अगर जैसे मान लेते हैं कि 2 मीन यहाँ पर है तो 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे है, 8 ये और 10 ये। यानी 2 के बाद ये जो एक एक लाइन हमने खींच रखी है, ये है 2 के बाद ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। अब इसका हमें प्रॉपर स्केल, क्योंकि ये ग्राफ पेपर पे बेसिकली बनता है तो हमें इसकी स्केल लिखनी होती है। ग्राफ पेपर पे आपने देखा होगा छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, तो स्केल में क्या लिखेंगे हम, यानी 10 स्मॉल स्क्वायर, 10 स्मॉल स्क्वायर, यानी छोटे वाले जो बॉक्स होते हैं, स्क्वायर जो बॉक्स होते हैं, तो 10 अगर हम लेंगे तो वो 2 मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 10 अगर बॉक्स लिए होंगे तो वो 2 मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से ये भी 10 बॉक्स, 2 मीन, और ये भी 2 मीन, ऐसे ही करते करते ये 10 तक के हमने इसको बना दिया है, ठीक है। तो ए का स्कोर अगर हम देखते हैं ये कितना था, ए का जैसे बताया गया 6, बी का था 7। तो हमने कैसे बनाया, हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 6 तक के हमने यहाँ पर एक निशान लगा लिया, 6, ठीक है। स्केल से हमने इसको बनाएंगे तो हमने स्केल से एक लाइन खींची, ठीक है, यहाँ से, और इसकी चौड़ाई हमने नाप ली कितना चौड़ा होना चाहिए। वो उतने ही सारे हमारे जो बार्स होंगे वो उतने ही चौड़े होंगे, उतने ही लेंथ, उसकी ब्रेथ जो है यानी चौड़ाई जो होगी वो सबकी एक समान होगी। तो हमने क्या किया, 6 पर यहाँ निशान लगा लिया और हमने स्केल से इसको खींच लिया, इस तरह से यहाँ से लाइन खींची, ठीक है। फिर इसी तरह से हमने बी जो 7 था, अब क्योंकि यहाँ पे 6 लिखा हुआ तो 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, तो ठीक है। तो 7 हमने क्या किया, यहाँ से हमने लाइन खींची 7 और ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सी का इसी तरह से देख लेते हैं, सी का था 10, डी का था 8
और ई का था 9। तो इसी तरह से हमने सी को मेजर कर लिया, 10 था तो हमने 10 के सीधी में हमने एक रेखा खींची, यहाँ तक के निशान लगा लिया और हमने इसको स्केल से इसको ड्रॉ कर लिया। उसी तरह से हमने डी का, उसी तरह से हमने ई का बना दिया। ठीक है, नीचे हमने स्टूडेंट्स दिखाए हुए हैं। अब हमें आखिरी में इसको कंक्लूड करना होता है। तो कंक्लूजन कैसे होगा? सबसे बड़ा बार देखते हैं किसका गया। अगर एक आम आदमी देखेगा तो कैसे इसको समझेगा? तो सबसे बड़ा बार किसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं, स्कोर्स देखेंगे सी है, देखेंगे 10, तो सबसे बड़ा सी। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद ई का आता है जो है 9। ठीक है, फिर उसके बाद डी, उससे छोटा है, उससे कम है डी। ठीक है, ठीक है, तो सबसे बड़ा सी, फिर ई, फिर डी, जो डी जो है वो बी और ए से बड़ा है। अब बी का देख लेते हैं हम लोग, बी जिसका था 7, यानी बी जो है ए से बड़ा है लेकिन सी ई डी से छोटा है। और सबसे छोटा कौन सा है? ए, जिसका स्कोर कितना था? 6 था। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से हम इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको लिखा भी जा सकता है। हमने जो इस तरह से बना दिया है इसको, तो सबसे बड़े ज़्यादा स्कोर सी के हैं, फिर ई, फिर डी, फिर बी और फिर ए। अब ये समझ लेते हैं यूज़ कहाँ होता है। बेसिकली जब अगर हम लोग जो है इलेक्शंस देखते हैं तो इलेक्शंस में भी कहा जाता है कि ए पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, ए बी सी डी कोई भी एक पार्टी हो सकती, ए पार्टी को इतने वोट मिले। ठीक है, तो कितने वोट मिले तो हम उसको बार ग्राफ से दिखा सकते हैं कि इतने उसको वोट मिले। फिर पता चला बी पार्टी को उससे ज़्यादा वोट मिले। ठीक है, किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले? तो सी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करें। क्रिकेट मैच में भी हम लोग देख सकते हैं, इसी तरह से बार्स बने होते हैं उसके अंदर भी, कि कितने ओवर्स में जो है कितने रन्स बने, तो पता चला 6 ओवर में इसने इतने स्कोर किया। ठीक है, फिर पता चला 10 ओवर के बाद इतने स्कोर्स हुए। तो इस तरह से हम लोग जो है डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका यूज़ कई जगह पर होता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग पाई डायग्राम के बारे में बात करेंगे। आई होप आज के क्लास में आपको ये समझ में आया होगा बार ग्राफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।